व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी सद्गुरु भगवान ने हम लोगों को हर तरह से भगवान के बारे में, ध्यान के बारे में कुछ बताया। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि जो कुछ कहा जाए उसको ध्यान से सुना जाए, और सुना ही ना जाए उसको अपने जीवन में उतारा जाए। अभी सद्गुरु भगवान जैसे भजन के बारे में बताया, काम करते रहो, नाम जपते रहो। तो ये तो करने वाली बात है। अब काम करते रहो, नाम जपते रहो, कैसे होगा? सभी लोग सोचते हैं। एक होती है आदत। अगर जिसकी बीड़ी की आदत पड़ गई या किसी चीज की आदत पड़ गई, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका सर दर्द करने लगता है, कहते हैं चाय पीते ठीक हो जाता है। क्या हम आदत कर? तो इसी तरह से भजन में भी है। धीरे 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 भजन करते रहो, करते रहो। जब आदत पड़ जाएगी तो भी छूटेगी नहीं। फिर चाहे काम करो, चाहे जो कुछ करो, अपने आप चलता रहे। चाहे 4 बजे हो, चाहे 3 बजे हो, अगर आदत पड़ गई उठने क्या नींद खुल जाएगी अपने आप। तो जो कुछ महापुरुष सद्गुरु लोग कहें उसको सुन करके अपने जीवन में ढाला जाए। अब बड़े भाग से मनुष्य का जन्म मिलता है। हम सभी लोग सोचते हैं जो लोग भक्ति नहीं करते हैं या कुकर्म करते हैं उनके पास ज्यादा धन होता है, कुछ नहीं करते फिर भी धन चला आ रहा है। आप लोग ध्यान दिए हो, वैसे पता नहीं कितने लोग हैं। तो उसका मतलब क्या है? कहा गया है कर्म प्रधान की सुरक्षा था, जो जस करी सो फल चाहता। तो कर्म कहते हैं जो किस्मत में होता है वही होता है। इधर कहते हैं कर्म प्रधान है। तो उसमें यह है कि अभी जितने लोग हैं, मैं जब से पैदा हुआ हूंगा तब से पता नहीं कितना कपड़ा पहन डाला हूं। सभी लोग इस तरह ये होंगे। कोई उसका टोटल नहीं बता सकता है कितने कपड़े हमने पहने होते। तो इसी तरह से कहते हैं आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, वो कभी नष्ट नहीं होती। ये शरीर जैसे हम लोग कपड़े को फेंक देते हैं, कोई गिनती नहीं है, तो उसी तरह से आत्मा है शरीर में। इस शरीर को नष्ट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, मगर वो अपना दूसरी शरीर धारण कर लेता है। तो हम पता नहीं कितने बार जन्म लिए। अब इस समय जो सामने दिखाई दे रहा है, तो हमने पूर्व जन्म में जितने काम किए उसका फल क्या मिला? किस्मत और भाग वही बन गए। जो इस जन्म में हम लोगों को मिल रहा है वही कर्मों का फल, वही आकर के आज किस्मत ये भाग हो गया। और कर्म
कर्म के बारे में, अगर अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो उसका फल भी बुरा मिलेगा। अब उधर हम जो कर्म कर लिए इधर भाग में बदल गया, उसी हिसाब से हमारी पैदाइश उसी तरह घर में हुई, जैसा हमने कर्म किया था उसी हिसाब से भाग बना, उसी हिसाब से हमारा घर में जन्म हुआ और उसी तरह से रहन सहन हमको उसी कर्म के हिसाब से मिल रहा है। तो जो वे सभी लोग सोचते हैं कि हम कोई सेठ साहूकार के यहाँ नहीं पैदा हो गए, न तो बड़े नेता मंत्री के यहाँ पैदा हो गए, कैसे पैदा हो जाते? तो हमारा कर्म वैसा था तो उसी हिसाब से हमने जन्म लिया। और इस तरह में हम जो कर्म कर रहे हैं वो तो भोगना ही पड़ेगा, जो किस्मत में हम अगर कर लिए कर्म। हाँ, एक चीज हो सकता है, अगर आप सद्गुरु के शरण में आ जाते हैं तो अगर आपको मृत्यु लिखी है तो कांटा लग के वो कर्म परिवर्तित कर्म हो सकता है, ये हो सकता है। और कर्म एकदम से मिटाया नहीं जा सकता, उसके फल को मिटाया नहीं जा सकता। अब सच्चाई क्या है संसार की? उमा कहा मैं अनुभव बना और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन जो है वही सत्य है। अगर इस कर्म को हम करते रहेंगे तो हमारा जो है कर्मों का फल उसी तरह से मिल जाएगा। अगर मनुष्य जन्म पा करके अगर भगवान को न देखा, उसकी तरफ न गया तो हमारे जो जानवर करके क्या कहने जाएंगे? क्योंकि जानवर है आहार निद्रा भय मैथुन, चार चीज चाहे जो जानवर करते हैं। आहार भोजन, आहार निद्रा सोना, भय। अगर कोई जानवर है कोई बहुत बड़ा वो है, चार आदमी डंडा लाठी लेकर वो हो जाओ तो डरने लगे, तो उसमें भी डर है। आहार निद्रा भय मैथुन, लड़के बच्चे पैदा करना जानवर के भी काम है, हमारा भी काम। तो अगर यही चार काम हम लोग भी करते हैं कि उसमें हमारे बेटा तो फर्क क्या है? हम भगवान का भजन कर सकते हैं, अपने कर्मों को बना सकते हैं, अपने भाग्य को लिख सकते हैं। मगर वो जानवर क्या है जो कर्म किया है भोग योनि में पड़ा है, भोग रहा है। और